हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जबरदस्त है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब एक पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज एक दिलचस्प पोस्टर जारी किया जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं की तस्वीरें जारी की और पोस्टर के साथ लिखा है, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी, सांसद लॉकेट चैटर्जी, रूपा गांगुली, पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल समेत 9 महिला नेताओं की तस्वीर है और साथ में ममता बनर्जी की तस्वीर भी, और लिखा है कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो बंगाल की बेटी हैं और बंगाल को बंगाल की बेटी ही चाहिए। तो उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले टीएमसी ने भी एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। बीजेपी ने इसी पोस्टर का जवाब दिया है, यानी अब लड़ाई बेटियां वर्सेस बुआ हो गई है। इस लड़ाई पर हुगली के बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी से बात की हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने। हुगली से सांसद और बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा लॉकेट चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लॉकेट चैटर्जी जी, बीजेपी बंगाल ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें 9 बेटियां हैं और साथ में ममता बनर्जी की तस्वीर है। उस पोस्टर में कहा गया है, बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। देखिए, हम लोग जानते हैं पंचायत चुनाव में 2017 में पंचायत में बहुत लड़ाई हुआ था। उस टाइम में महिला प्रार्थी हम लोग को सबसे ज्यादा जीते थे। उस टाइम से महिला लोग लड़ाई कर रहा है। 2011 में ममता बनर्जी के लिए, महिला मुख्यमंत्री के लिए सब लोग लड़ाई किया था, परिवर्तन हुआ था, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। बंगाल में महिला को अत्याचार में सबसे ज्यादा बंगाली है। अभी 2019 में आप लोग देखा है, जब महिला लोग अपने खुद वोट देने के लिए रास्ते के ऊपर होके पूरा लड़ाई किया था। अभी बंगाल में दीदी का नाम दीदी था, दीदी गौरव, बांग्लार गौरव ममता था। उसके बाद दीदी हो गया पीसी एंड भाईपो सिंडिकेट कंपनी हो गया था। अभी वो अपनी बहू को बचाने के लिए अभी सासुरी माँ हो गया है, सास हो गया है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं, जब हम लोग का जो फोटोज है, इसमें हम लोग पूरा बंगाल में जो घर घर में जो बेटी है, घर घर में जो माँ है, हम वो लोग ममता बनर्जी के साथ आंखों में आंख रख के लड़ाई करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को, यानी बीजेपी को जो ज्यादा वोट मिलते हैं, महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते हैं, ये बिहार में भी देखा गया। तो यह इस स्ट्रैटेजी का भी एक तरीका है। देखिए, हम लोग देखे हैं जब सबसे ज्यादा महिला के लिए अगर कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना के टाइम में उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर का जो 500 रुपीज करके जनधन अकाउंट में देना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना ज्यादा योजना महिला के लिए किया है। तो बिहार में हम लोग देखे, महिला लोग ज्यादा घर से निकल के मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद किया है। बंगाल में ऐसे ही होगा। सबसे ज्यादा युवा वोटर्स जो नया वोटर्स है और सेकंड महिला लोग सबसे ज्यादा वोट देंगे। बंगाल की महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद सोचती हैं, खुद करती हैं। और जगह जैसा ऐसा होता है कि परिवार ने जो कहा वहां वोट दे दिया, या पंचायत में अगर वो प्रधान बनी भी तो पंचायत वो नहीं चलाती हैं बल्कि उनके परिवार के लोग चलाते हैं। बंगाल की महिला जागरूक है और इसी जागरूक महिला को ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी के 9 चेहरे हैं ममता बनर्जी के एक चेहरे के सामने। नहीं, बीजेपी के नहीं, बंगाल का चेहरा है। बंगाल में घर घर में जो माँ दुर्गा है, जो बेटी है, माँ है, सब लोग चेहरा है। सब लोग बंगाल के बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सब लोग चेहरा है कि बंगाल का महिला लोग, बंगाल का बेटी लोग लड़ेंगे ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी महिला के लोग के साथ इतना अत्याचार हुआ है, कुछ भी उसको शास्ति कुछ भी उसको नहीं दिया है। इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल का दुर्गा, बंगाल का बेटी, बंगाल का माँ लोग है। और ये जो हमारे बंगाल का जो कल्चर है, उसमें परिवार में माँ बेटी सब होता है। अगर परिवार में माँ अगर शांति में रहता है तो पूरा परिवार में भी शांति में रहता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो परिवार जो बोलेगा माँ ऐसा करेगा। माँ का बात सब लोग सुनता है, बेटी का बात सब लोग सुनता है। तो इसलिए इधर एक कल्चर भी है, हम लोग परिवार के साथ रहते हैं। चुनावी ऐलान के साथ ही बंगाल की सियासी लड़ाई तेज हो गई है और आलम यह है कि गुंडागर्दी और पत्थरबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। कोलकाता में आधी रात बीजेपी के इलेक्शन सेंटर में तोड़फोड़ की गई और पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रात के अंधेरे में उनके रथों को नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की, रथों से एलईडी तक चुरा कर ले गए। बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ पर घमासान बढ़ रहा है। रथों में तोड़फोड़ पर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी ने इन रथों को तोड़ा है और अब जनता टीएमसी का घमंड तोड़ेगी। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी ने कहा था खेला होगा और अब इन हमलों के जरिए उसने खेल शुरू कर दिया है। कोलकाता में रथों में तोड़फोड़ हुई तो नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर पर भी अटैक हुआ। यहां भी बीजेपी ने हमले का आरोप तृणमूल पर ही लगाया। इन सबके बीच आज पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जवाबी पोस्टर जारी किया।
रात के अंधेरे में बीजेपी के कई एलईडी रथों को नुकसान पहुंचाया गया। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने उस वेयरहाउस में जाकर इस पूरी उत्पात की असलियत देखी। देखिए उनकी रिपोर्ट। 25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाखों सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 294 विधानसभाओं में बीजेपी के रथ जाएंगे, जो लोगों से पूछेंगे कि वो कैसा सोनार बांग्ला चाहते हैं। और इस वक्त हम हैं बीजेपी के वेयरहाउस में, जो कि कोलकाता के काडापारा में है। यहाँ पर कल रात 15 से 20 लोग आए और उन्होंने बीजेपी के जो रथ यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ की। ये देखिए, ये रथ यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसमें तोड़फोड़ की गई है, इसके शीशे को तोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम रथ खड़े हुए हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने हैं। ये एलईडी लगी हुई है जिसमें संदेश चलेंगे, साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी इसमें दर्शाई जाएंगी। लेकिन इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 15 से 20 गुंडे दीवार फांदकर उधर से आए और उसके बाद उन्होंने इन रथों में तोड़फोड़ की है जो यहाँ पर बीजेपी के वेयरहाउस में खड़े हुए हैं। ये रथ 3 मार्च से निकलने थे। 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बीजेपी ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत ये रथ 294 विधानसभाओं में जाएंगे और कल रात इनमें तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने ये तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडे 15 से 20 की संख्या में रात में यहाँ वेयरहाउस में दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर खड़े हुए रथों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है, क्योंकि बीजेपी लोगों से पूछ रही है कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी लोगों की इस राय के आधार पर ही तय करेगी। यहाँ पर ये नंबर भी दिया गया है जिसमें लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बॉक्स लगे होंगे जिनमें लोग संदेश डाल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। 100 बॉक्स हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 50 फिक्स रहेंगे और 50 बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर जाएंगे लोगों के बीच और लोग ये बताएंगे कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। ये देखिए, ये भी रथ है, इसमें दोनों तरफ के ये शीशे तोड़ दिए गए हैं, इधर से भी और उधर से भी। और वो जो दीवार पे लाल आपको निशान दिख रहा है, जो इसमें ड्राइवर है उसका कहना है कि ये जो ईंट मारी गई उसका ही निशान है। ईंट से तोड़े गए, उन लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है और अब कल जब डेट्स अनाउंस हुई हैं विधानसभा चुनावों की, 8 फेज में चुनाव होने हैं, तब टीएमसी के मन में खलबली मच गई है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अब गड़बड़ नहीं कर पाएगी। बीजेपी के इन तमाम आरोपों का जवाब हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से आना बाकी है। बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ता एफआईआर कराने गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वो एक बार फिर से कोशिश करेंगे एफआईआर दर्ज कराने की, ताकि इस पर पुलिस की कार्रवाई हो सके। रथों में तोड़फोड़ पर बीजेपी के नेता बहुत गुस्से में हैं। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया टीवी से कहा कि तृणमूल ने पहले ही कहा था खेला होगा, अब खेला शुरू हो गया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अर्चना सिंह ने। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। कल रात में जो कुछ हुआ, बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले ही इन लोगों ने कहा था कि हम खेला करेंगे, इसी प्रकार खेला करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह रहना चाहिए कि कल ही उन्होंने घोषणा की और आज टीएमसी के गुंडों ने अपना काम बता दिया। हमें उम्मीद है कि इसमें चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा। हमारे प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्ञापन देंगे कि अगर चुनाव में इसी प्रकार असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करते रहे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर मतदान नहीं कर पाएगा। कैलाश जी, आपने ट्वीट करके कहा कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये कैसे आपको लगा? और टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे काम करवाती रहती है। हमारे पास वीडियो है और वो वीडियो हम जारी कर दिया हमने, और उस वीडियो में टीएमसी के लोग आपस में चर्चा करते हुए, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्टर भी आज बीजेपी ने जारी किया है कि बंगाल को बेटी चाहिए, पीसी यानी बुआ नहीं चाहिए। इसका क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर नहीं है, वो शायद सोशल मीडिया के मित्रों ने कुछ लगा दिया होगा, वेल विशर ने। पर हाँ, चर्चा में ये बात जरूर है कि पिछली बार दीदी मान के लोगों ने वोट दिया था और वो भुआ बन गई थी और सिर्फ भतीजे के लिए उन्होंने काम किया। इस बार बेटी बनना चाहती है। अब
मेरा साफ कहना है कि बंगाल के अंदर कितनी बेटियां हिंसा की राजनीति के कारण विधवा हुई है, इसका पहले ममता जी जवाब दें। और 8 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं सर, उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है। ममता जी का दोहरा चरित्र है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि 11 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि विभिन्न चरणों में चुनाव कराएं। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्स लाना चाहिए, जब भी चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। अब वो अपना बयान क्यों बदल रही समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चुनाव की गहमा गहमी के बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है और फिलहाल कोरोना वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत अब तय कर दी गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।